दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, क्या आप मेरे एक सवाल का उत्तर दे सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संसार में सबसे बड़ी कीमती चीज क्या है? गुरु ने जब इस प्रश्न को सुना तो उन्होंने जवाब दिया कि चाहे हमारे पास पैसा हो न हो, चाहे रहने के लिए छत हो न हो, चाहे कोई भी सुख सुविधा ना हो, लेकिन अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम दुनिया के सबसे धनवान, सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तब शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी उम्र तो 100 साल पार हो चुकी है, फिर भी आप इतने स्वस्थ हैं, आपकी बुद्धि बड़ी ही तीव्र है और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है। वहीं पर आपके बदन से भी एक चंदन जैसी खुशबू आती है। अब शिष्य ने कहना जारी किया कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया कि मैं आपसे इसका रहस्य जान सकूं, लेकिन संकोचवश मैं आपसे पूछ नहीं पाया। तो कृपया करके आप मुझे वो साधारण से स्वास्थ्य के नियम बताने की कृपा करें, जिनसे मैं भी आपकी तरह स्वस्थ, निरोगी और जीवन में उन्नति कर सकूं। नियम अगर आसान होंगे गुरुदेव, तो उसका अनुसरण मेरे माता पिता भी कर पाएंगे, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं और वो बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे। तो उसने उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया करके कुछ सरल नियम बताएं, ताकि कोई भी व्यक्ति संसार में उन नियमों का पालन कर सके। अब गुरुदेव ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहना आरंभ किया कि सबसे पहले हमें अपने पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वो ये जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा है तो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा की एक खास मात्रा आपके भोजन को पचा रही है, जिसके कारण ज़्यादा भोजन करने के बावजूद आपका दिमाग, आपका शरीर अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है। वो बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीज़ों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे वो शाकाहारी हो। हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और ये इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक ज़रूरत है कि खाने के बाद वो बैठ जाना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ों के लिए पर्याप्त ऊर्जा उनके शरीर में नहीं बचती है। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बना के रखिए कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, वो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट उसकी वजह से खाली हो जाए। अब पेट खाली होने का मतलब है कि पेट की थैली खाली हो जाए, यानी कि जब भोजन आंत के दूसरे भाग में चला जाए तब पेट खाली हो जाता है। क्योंकि आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है, वो पाचन नहीं होता, वो ऊर्जा को ग्रहण करती है। आंतों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती है, ऊर्जा लगती है पाचन क्रिया में। जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधि को कम कर लें। अब अगर आप सोचिए कि सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे। आप खुद देखिए कि जब आपके पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर भारी भारी महसूस होता है, और जब पेट खाली होता है तब शरीर हल्का महसूस होता है। और ऐसा आप सुबह के समय अक्सर देखेंगे। आप खुद पाएंगे कि आपका शरीर और आपका दिमाग तब बेहतरीन ढंग से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और ये है कि हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि हमारा पेट जब खाली नहीं होता, तो ये शुद्धिकरण 80% तक कम हो जाता है और वो सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी, अब वो निकलनी बंद हो जाएगी। तो कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं वो पैदा कर देगी। योग में पेट का हमेशा साफ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक वैद्य से या किसी भी वैद्य के पास आप जाएंगे तो सबसे पहले वो आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आपका ज़्यादातर समस्या पेट से ही जुड़ी होती है। पेट का साफ ना होना इसकी सबसे बड़ी समस्या है। सिर्फ एक दिन के लिए आप अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको कैसा महसूस होता है? आप अपने आप को अंदर से बहुत हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हर दिन अपने आप को ऐसा महसूस करा सकें। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है,
घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान कर दे। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उससे खाने से पहले आपके भोजन मार्ग पर घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। घी का महत्व ये है कि यह आहार नली को साफ रखता है। तो जो व्यक्ति घी का और खासकर देशी गाय के घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं चिपकता और वहाँ कुछ भी लंबे समय तक ठहर नहीं सकता। पेट का कैंसर, आंत का कैंसर आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर तुम निश्चित मात्रा में घी का सेवन करोगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए घी सही गुणवत्ता का होना चाहिए। सही तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए और हो सके तो देशी गाय के घी को ही आप प्रयुक्त करें। अगर घी को उचित तरीके से बनाया जाए तो इसके बड़े महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। तब शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुदेव, पाचन प्रक्रिया मैं कुछ समझ तो गया हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि आपकी तरह सूर्य जैसा तेज जो आपके चेहरे पे है वो प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करें ताकि मेरा चेहरा भी हमेशा चमकता रहे। अब गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया कि आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि जब हम ये प्रक्रियाएं नहीं अपनाते हैं तब हम अपने जीवन को ज़्यादा सही तरीके से जी पाते हैं। कौन सी ऐसी सही प्रक्रियाएं हैं जिन्हें अपनाकर तुम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, चेहरे पर निखार ला सकते हो, और वो है सही खान पान। सुबह खाली पेट चाय मत पियो, ये जहर के समान होता है कि धीरे धीरे आपकी आंतों को अंदर से कमज़ोर कर दिया है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है और आपका मन मस्तिष्क सुस्त पड़ने लगता है। सुबह उठते ही तुम तांबे, चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखा पानी पीना शुरू कर दो, लेकिन चांदी और मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोग इसका उपयोग ना करें। रात में अपने चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दातुन के उसको पी लेना है। अब शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, बिना दातुन के अगर हम वो पानी पिएंगे तो हमारा बासी थूक अंदर ही चला जाएगा। गुरुदेव ने बताया कि वो तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बासी थूक औषधि के समान होता है। गुरु ने चेतावनी दी कि देखिए, जिन लोगों को अल्सर, टीबी, निमोनिया है उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसके संस्कार मिल जाते हैं और तांबे के गुण उस व्यक्ति में आ जाते हैं और वो तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत से लाभकारी गुण पैदा करता है। गुरुदेव ने कहा कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतल में कभी भी पानी मत पियो, क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी संरचना होती है जो गर्म तापमान पे आता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है, और जब वो बहुत बारीक स्तर पे पिघलता है तो उसके कारण वो हमारे शरीर में एक टॉक्सिन्स की तरह मिल जाता है और हमारे शरीर में कैंसर का कारण बनता है। देखिए, पानी पीने के बाद आपका जो पेट है उसको खाली करने के बाद तुम्हें कुछ चीज़ों को पीना है, जैसे आंवला या सब्जियों का रस पी सकते हैं। पीने में कुछ लोगों के थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहाँ पे शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हैं तो वहाँ थोड़ा कड़वा पानी को बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरु ने बताना शुरू किया कि एक सच्चाई है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता। तो जिस दिन तुम आंवला और सब्जियों का जूस ना पी सको उस दिन तुम दही खा लो। दही बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल होती है। अगर उसको सही ढंग से इस्तेमाल करो तो शरीर में बहुत सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। और दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर उसमें गुड़, शक्कर या मिश्री का मिश्रण मिला लेना चाहिए ताकि वो दही खट्टी ना लगे। और यदि आप दही में गुड़ मिलाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा नया नहीं बल्कि पुराना गुड़ मिलाना चाहिए, तब ये ज़्यादा लाभकारी हो जाता है। और इसे थोड़ा सा पतला बना लो। पतला बनाने के बाद वो आसानी से शरीर में पच जाता है और उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा शरीर को लगानी नहीं पड़ती है। आयुर्वेद के हिसाब से यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारे चेहरे का तेज बढ़ने लगेगा और उस पर चमक ही आने लगेगी और जल्दी लोग बोलने लगेंगे, भाई आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई लेकिन आप लगते नहीं हो इतनी उम्र के। सन्यासी और मुनियों जैसा तेज पाने के लिए ध्यान और आयुर्वेद के नियम, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। खान पान की दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर कोई भी बीमार व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो वो भी सन्यासी जैसा तेजस्वी हो सकता है। तब शिष्य ने आखिरी प्रश्न किया कि गुरुदेव, मुझे दो नियम तो अच्छे से समझ में आ गए। पहला नियम, अपने पेट को खाली रखना,
और बीमारियों से मुक्त रहना। दूसरा नियम, खाली पेट अर्थात बासी मुंह पानी का पीना, साथ ही साथ कुछ सब्जियों, फलों के रस या दही का सेवन करना। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आदमियों की उम्र बढ़ती है उनकी आंखों और दिमाग की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। अब उन क्षमताओं को बनाए रखने के लिए किन नियमों का पालन करना चाहिए, फिर क्या खान पान अपने दैनिक जीवन में अपनाएं? गुरुदेव ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धिमान होते जाओगे। बस जो नियम बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लोगे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सबसे पहले सफ़ेद कद्दू के औषधि गुण के बारे में जानो। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से सफ़ेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है और साथ ही साथ दिमाग को तेज बनाता है। तीक्ष्णता यानी कि तेज बारीक बुद्धि। लेकिन ये समझ लेना कि सफ़ेद कद्दू का जूस ठंडा होता है, इसलिए अस्थमा और जिनको सर्दी जल्दी पकड़ लेती है ऐसे लोगों को सफ़ेद कद्दू के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। दिमाग और आंखों को तेज करने के लिए अगला नुस्खा मैं बता रहा हूँ वो हर कोई कर सकता है, बल्कि हर किसी को करना चाहिए। 5 देशी बादाम की गिरी जो छोटी वाली होती है, क्योंकि वही देशी होती है, बड़ी वाली में वो गुण नहीं होते हैं। इतनी छोटी वाली गिरी में जो आप 5 बादाम देशी लेंगे उसमें आपको 1 अखरोट भी लेना है और रात को उसको पानी में भिगो देना है। ये सारी चीज़ें वो होनी चाहिए जो देशी हो। सुबह इनके छिलके उतार के इन्हें किसी पत्थर के खरल पे रखकर इनको अच्छे से कूट लो ताकि इनकी गुणवत्ता पूरी तरह से ख़त्म ना हो। उसके बाद इन्हें बारीक करने के बाद आप इसमें दूध डाल दो, और अगर दूध गाय का हो तो फिर क्या कहना, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है और एक तरह का टॉनिक होता है हमारे दिमाग के लिए। बहुत सारे लोग भैंस या बकरी का दूध भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। खासकर दिमागी समस्याओं की बात आती है तो बादाम और अखरोट को दूध के साथ पीना शुरू कर दो। धीरे धीरे जितना आप उसे पीसेंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। अब कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि दूध के साथ हम बादाम यूं ही खा लें, फिर पत्थर के खरल के पीसने की ज़रूरत क्या है, मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो ये जान लो कि पत्थर के खरल में उसे पीसने के बाद उसकी गुणवत्ता 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छे से गाय के दूध में पीसने के बाद जब आप इसका सेवन करोगे तो तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिमाग, सब कुछ स्वास्थ्य से भरपूर हो जाएगा। जिन लोगों को भूलने की समस्या है, जो छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, जो लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एक ठंडाई का काम करती है। दिमाग में ठंडक पहुंचाती है जिससे उनका दिमाग अपने बेहतरीन स्तर पर काम कर पाता है। आप शिष्य ने ये सारे नियम अच्छे से याद कर लें और उसके बाद घर जाने के लिए अपने गुरु से आज्ञा मांगे। शिष्य अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, क्योंकि स्वास्थ्य है तो ही सब कुछ का स्वाद आपको ज़िंदगी में मिल सकता है। तो स्वास्थ्य के इन विशेष नियमों को और आसान नियमों को अपनाएं। ज़िंदगी में बेहतरी, तरक्की, उन्नति सब आपको मिलेगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ें और ज़िंदगी आगे खुद ही बाहें फैला के खड़ी है ताकि वो आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाए।